हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, सुबह की शुरुआत हुई लड्डू गोपाल जी के पूजा के साथ। तो आप भी यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए और खूब सारा आशीर्वाद ले लीजिए और बोलिए राधे राधे। तो सुबह पूजा पाठ करके फिर मैं लग गई थी किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े वाली कढ़ी। तो आप लोगों में से किन किन को पकोड़े वाली कढ़ी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे पता है गाइस, मुझे पहले ना कढ़ी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बहुत पहले की मैं बात बता रही हूँ। अगर घर में कभी कढ़ी बन जाती थी ना, तो उस दिन क्या होता था कि खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। और आज एक ऐसा टाइम है कि कढ़ी मैं बहुत शौक से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कढ़ी बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर में भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं कढ़ी। दही वाली कढ़ी और साथ में उसमें पकोड़े डालने के बाद और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और लाइक फ्रेश कढ़ी लीव्स अपने घर के गार्डन से ही तोड़ के मैं कढ़ी बनाती हूँ। उससे ना उसकी खुशबू, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है ना। वैसे भी कढ़ी पत्ता जो होता है ना, बाकी सारे खाने में भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दाल वगैरह का तड़का दे सकते हैं, पोहे में और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं हम कढ़ी पत्ता, क्योंकि उसकी ना लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और आज का मौसम आप देख रहे हैं, लाइक बारिश अभी ऑलमोस्ट जा चुकी है और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। और फिर मैं लाइक यहाँ पर लग गई थी कढ़ी बनाने। बहुत ज़्यादा ताम झाम तरीके से मैं कढ़ी बिल्कुल नहीं बनाती, कोशिश करती हूँ कि बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं बनाऊँ। लेकिन हाँ, कढ़ी बनाने में मुझे ना टाइम बहुत लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल धीमे आंच पे और बहुत धीरे धीरे पका कर कढ़ी बनाती हूँ। और कढ़ी ना जितने देर तक पकती है ना, उसका स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कढ़ी का जो कलर है ना, काफ़ी अच्छा आया था और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कढ़ी। तो जो दही है ना, लगभग 3-4 दिन का हो गया था और थोड़ी खट्टी सी हो गई थी, तो उसकी ना लाइक कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। और पापा के स्कूल का टाइम हो गया था, फिर यहाँ पर मैं पापा को खाना दे रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि पापा को रोटियाँ हमेशा गर्मा गर्म ही दूँ। और कोशिश क्या, लाइक उनके स्कूल के टाइम पे ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ। और खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया था, चावल कढ़ी और रोटियाँ बन गई थी। फिर ना मैंने सोचा था कि सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, फिर यहाँ आज मैंने बरबट्टी और आलू का भुजिया, लाइक इस तरीके से मैं कभी बरबट्टी और आलू को कट नहीं करती हूँ, बट आज मैंने कहा थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट करती हूँ। लेकिन मेरे साथ में ना ये चीज़ें हैं कि मैं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग ऐसा ट्राई करती रहती हूँ, रेसिपीज़ में हेर फेरी करती रहती हूँ वही चीज़ों को। और लेकिन बहुत अच्छा बना था भुजिया जो है बरबट्टी और आलू का। क्या था, बिल्कुल रेसिपी सिंपल थी, बस मैंने कट अलग तरीके से किया था। और भुजिया जब तक बन रहा था, फिर एक तरफ ना मैं लाइक किचन को समेटने का काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे बर्तन बहुत सारे जूठे हो जाते हैं और किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी होती है, स्लैब वगैरह का। तो लाइक मैं ना उसमें सारी चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि छोटा बच्चा है मेरा, तो वो कब रोने लगेगा, कब परेशान करने लगेगा, ये सारी चीज़ें लाइक लगी रहती है। इसीलिए ना बिल्कुल सुबह के टाइम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस के साथ में काम करती हूँ। और किचन का काम जो है वो मेरा हो गया था, घर की साफ़ सफाई लाइक झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें रह गई थी। तो अर्ली मॉर्निंग ये सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाती हूँ, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उठने में भी थोड़ी सी देरी हो जाती है, और अगर लाइक सुबह का झाड़ू पोछा करने में मैं लग जाऊँ तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगा, और खाना बनाने में अगर लेट होगा तो फिर पापा के स्कूल की देरी हो जाती है। इसीलिए ना सुबह सिर्फ थोड़ा सा ही लाइक झाड़ू लगा लेती हूँ ऊपर ऊपर, और बाकी डीप क्लीनिंग तो सारा काम ख़त्म करने के बाद ही करती हूँ। और सारा काम मेरा किचन का भी हो जाता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं ना, फिर बारी आती है बाबू को नहलाने की। और आजकल बाबू ना बहुत मज़े से नहाता है, उसको नहाने में बहुत मज़ा आता है। देखो इधर देखो, इधर देखो, बाप रे, हट 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 हट, मैं नहीं कर लिया। खड़ा 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 हो जा। सोना ठंडी लग रही है क्या? बैठो, हाँ ऐसे बैठो, हाँ ऐसे बैठो मेरे बेटे, बैठो
मैं रेडी हो गया, मैं रेडी हो गया। ओहो ओहो, सोना सोना सोना, हट क्या तू? मैं और मेरा बेटा सोएगा। बाबू को नहला धुला कर दूध वूध पिला के खाना वाना खिला के फिर सुला देती हूँ। और जब वो सो जाता है ना तो लाइक कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो फिर मैं कपड़े धोना लाइक आ जाती हूँ इधर कपड़े धोने के लिए। और आज पता है पतिदेव के जेब पे मुझे पैसे मिल गए थे, और वो भी पैसे ना कपड़े के साथ में ही धुल गए थे। फिर मैंने उसमें से निकाले पैसे, लेकिन आजकल के जो नोट होते हैं ना वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसीलिए वो लाइक अच्छे थे। फिर मैंने उनको सूखने के लिए डाल दिए। और आज धूप काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और बाबू अभी तक सो रहा था, और मुझे ना आज एक वीडियो भी शूट करना था। लाइक अभी किचन का काम, घर का काम ख़त्म करके अब मैं लग जाऊंगी वीडियो में। तो फिर यहाँ मैंने वीडियो एक शूट किया, और अभी जस्ट हाँ, और अभी जस्ट मेरा वीडियो शूट हुआ है। और बाबा वीडियो शूट करने के बाद ना मैंने लाइक रिंग लाइट निकाला हुआ था। मैंने सोचा जस्ट अभी मैं रख रही हूँ रिंग लाइट, बट वहीं मैंने छोड़ दिया। और बाबू आकर ना मेरा रिंग लाइट पटक दिया था, और लाइक मुझे ऐसा लगा कि मेरा रिंग लाइट गया, और अब मुझे 2-2,500 रुपये का फटका लगने वाला है। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर मैंने रिंग लाइट को उठाया तो मैंने देखा कि वो टूटी नहीं है, वो जस्ट निकल गई थी। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गई थी। आजकल ना बाबू ऐसे ही करता है, लाइक कोई भी चीज़ अगर हम नीचे छोड़ देना वो उठा के पटक देता है। और लाइक उसे नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी महंगी है। उसके लिए तो सारी चीज़ें खिलौना ही होती है। फिर मैंने रिंग लाइट को देखा तो वो सिर्फ निकली हुई थी। फिर मैंने उसको अच्छे से अटैच किया, और फिर यहाँ पर मैं रख रही। और आज जो मैंने वीडियो शूट किया है ना, आपको चैनल पे मिल जाएगा, इसके बाद जाएगा या फिर इसके पहले शायद, तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो एक अवेयरनेस वीडियो है। 50,000 रुपये का कैसे फ्रॉड हुआ है उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करी है, तो वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। और ये है शाम का टाइम, और आज ना मैं गणपति बप्पा जी के भोग के लिए ना मोदक बना रही हूँ। तो जस्ट अभी नहा धोकर आई थी और लग गई थी मैं मोदक बनाने के लिए। हमारे गांव में गणेश जी आए हुए हैं, और मैं ना एक भी दिन मंदिर गई नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जाऊंगी, लेकिन वही है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि लाइक वही है बस, और फिर नहीं जा पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि जाऊंगी मंदिर, इसीलिए यहाँ पर मैं मोदक बना रही हूँ। वैसे तो कोशिश हर साल मेरी यही रहती है कि एक दिन मोदक बना के गणपति बप्पा को ज़रूर चढ़ाऊँ। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं मोदक बना रही हूँ, चने के दाल का मोदक बनाऊंगी। तो सबसे पहले घर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, काजू किशमिश और खोपरा और लेके पम्पकिन सीड्स वगैरह थे, तो सब कुछ मैंने अच्छे से घी में उनको रोस्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप। और चने के दाल को मैंने एक तरफ उबाल लिया था, और मेरे चने का दाल जो है वो भी काफ़ी अच्छे से उबल गया था। तो चने के दाल को भी घी में मैं फ्राई कर लूँगी। वैसे तो मुझे ना चने के दाल को लाइक मिक्सर में पीसना था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही उबल गया था, इसीलिए फिर उसे ना पीसना नहीं पड़ा मुझे। सिर्फ ना धीमी आंच पे मैंने उसको बहुत अच्छे से फ्राई कर दिया। और इसको ना धीमी आंच पे ही फ्राई करना होता है, बीच बीच में आंच हम तेज़ भी कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाती है। ये जो दाल है ना, इसको काफ़ी देर तक भूनना होता है घी में, थोड़ा थोड़ा घी डाल के। अगर ये अच्छे से नहीं भुनेगा ना, तो इसमें थोड़ा कच्चापन अगर रह जाएगा तो मोदक का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शक्कर डाल दिया, और शक्कर जो है ना, जो अच्छे से मेल्ट हो गया था, तो थोड़ा सा गीलापन आ गया है इसमें। और जो लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने रोस्ट किए थे, वो सारी चीज़ों को भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट धीमे आंच पे भूनना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में चला जाए कुछ इस तरीके से। और कंसिस्टेंसी जब ऐसी ऐसी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है ये मोदक बनाने में, और भी बहुत सारे तरीक़ों से मोदक बनते हैं। ये वाले मोदक ना मुझे काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, और बनाने में ना मुझे थोड़ा सा सिंपल भी लगता है, इसीलिए। और मैंने ना लाइक मार्केट गई थी, तो वहाँ से मोदक का मोल्ड मैं लेकर आई थी।
और यहाँ पर फिर मोदक के मोल्ड में इस तरीके से मैं यहाँ पर सारे मोदक बना लूँगी। और आज हमें जाना है मंदिर, और मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि आज आप भी शॉप से थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि हम चल लेंगे वहाँ जाके, हम पूजा कर लेंगे, 1-2 दिन ही रहेंगे और गणेश जी, उसके बाद तो गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। और यहाँ मेरे सारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में कैसे लग रहे हैं मोदक, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहें तो इस तरीके से मोदक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है और ये बहुत सिंपल तरीके से भी बन जाती है। फिर मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा खाना मैं बना के चलती हूँ, ताकि आऊँ तो ज़्यादा कुछ ना बनाना पड़े। तो एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ और एक तरफ भैया के लिए फिर मैंने दलिया बनाया। और यहाँ पर लाइक आटा वगैरह गूंद के जाऊँगी, ताकि आके मुझे सिर्फ रोटियाँ ही बनानी पड़े, क्योंकि मंदिर जाना है तो ऑब्वियसली साड़ी पहन के जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, साड़ी वगैरह पहन के, चूड़ी सब कुछ पहन के। बाबू भी रेडी हो गया है, ये भी शॉप से आ गए थे। तो हम लोग सब जाएंगे अभी मंदिर। और मैंने सोचा था ना कि बाबू के हाथ से मोदक वगैरह चढ़ाऊंगी, उससे ही पूजा कराऊंगी। तो ये है हमारे गाँव के गणपति बप्पा, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो बाबू को यहाँ पर मैं मोदक दे रही थी कि बाबू गणपति बप्पा को मोदक चढ़ा दो। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे खाने के लिए दे रही हूँ, और उसने मोदक तोड़ भी दिया था। कोई नहीं, लेकिन वो बच्चा है अभी। और ये हमारे गणपति बप्पा जी, सब आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर यहाँ हम आए, हमने पूजा पाठ सारी चीज़ें करी। और रोज़ ना आरती लगभग 8 बजे होती है, लेकिन उस दिन इन्होंने 7:30 बजे ही आरती कर दी थी। तो हम लोग आरती में तो शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन आरती के बाद हम आए और हमने यहाँ पर पूजा पाठ सारी चीज़ें करी। पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उस टाइम पे हम रोज़ जाते थे गणेश पूजा में, दुर्गा पूजा में, एक भी दिन हम कभी मिस नहीं करते थे। और अभी तो सिर्फ एक दिन ही जा पाते हैं हम कभी। आजा टुक्कू, ओए मंदिर जाना है। आजा आशी, प्रसाद ले ले बेटा। आशी और यहाँ ना सिर्फ रोटियां ही बनाना बाकी रह गया था मेरा, बाकी खाना बन गया था। फिर मैं आके जल्दी जल्दी से फिर मैंने रोटियां बनाई। उसके बाद सब लोगों को भूख भी लग गई थी। फिर हमने खाना वगैरह खाया, और जो भी लाइक छोटा मोटा काम होता है सारी चीज़ें मैंने करी। और आजकल बाबू ना बहुत मस्ती करता है, उसके सारे मोमेंट्स मैं कैप्चर करती हूँ, तो देखिएगा। सोना सोना, खेली खेली कर रहे हो आप।